10 सूत्रीय प्रस्ताव सौंपा गया है। अपने हितों के साथ समझौता बिल्कुल नहीं करेंगे। ईरान ने यह बात एक बार फिर से अंडरलाइन कर दी है। सऊदी अल अरबिया के हवाले से यह खबर आई है, अपने हितों के साथ कोई समझौता मंजूर नहीं है। अभी अचल मल्होत्रा सर एक बात कह रहे थे कि मैक्सिमलिस्ट पोजीशन के साथ शुरुआत की जाती है, उसके बाद ये देखा जाता है। और अक्सर अगर आपने देखा हो, और वैसे भी आजकल डोनाल्ड ट्रंप ने राजनय को, कूटनीति को जिस तरीके की डील का स्वरूप दे दिया है, तो मुझे दिल्ली और आसपास के ये प्रॉपर्टी डीलर्स जो डील कराते हैं उसकी कुछ लिंगो भी याद आ रही है, जिसमें वो कहते हैं साहब इतने से शुरू होगा, देखिए उसके बाद टेबल पर बैठकर बात बन जाएगी। मुझे तो एक तो ये समझ में नहीं आता कि टेबल पर बैठा कैसे जाता है, चेयर पे तो बैठा जा सकता है, लेकिन यहां क्या वाकई ये इस तरह की कोई स्थिति बना सकता है पाकिस्तान कि वो ईरान को या अमेरिका को उसकी मैक्सिमलिस्ट पोजीशन से डिगाकर वहां ले आए जहां कोई मध्य मार्ग अपना लिया जाए दोनों तरफ से और समाधान की तरफ रास्ता जाए? ये आपको प्रोफेसर अमिताभ आज के तारीख में कितनी दूर या पास की कौड़ी लग रही है? देखिए, पिछले बार जब जेडी वांस लौट के जा रहे थे, उन्होंने कहा था कि वी हैव गिवन द बेस्ट डील, और वो डील क्या थी वो शायद उनको ही पता होगा। लेकिन एक चीज तो है, स्पष्ट है कि ईरान और अमेरिका दोनों युद्ध वापस उस तरह से नहीं जाना चाहते जिस तरह से शुरुआत हुई थी। ईरान का काफ़ी नुकसान हो चुका है, अमेरिका की किरकिरी भी हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं वो एकदम फास्ट फॉरवर्ड मोड में चलते हैं, चाहे वो युद्ध कराना हो या डील करानी हो। और यहाँ पर वो जो फास्ट फॉरवर्ड मोड में, पीस के मूड में कोई नहीं है इस समय। ईरान तो खास करके नहीं है, क्योंकि ईरान को खुद पता नहीं चल रहा है कि इतने डिविजन्स हैं उनके अपने अंदर कि वो किस डील पर अराइव करें। अगर वो डील करते हैं तो IRGC उन पर हावी हो जाता है, अगर वो डील नहीं करते हैं तो पूरी दुनिया उस पर हावी है, एक तरह से एक तलवार लटकती रहेगी। और इस समय थिएटर ऑफ वॉर जो है वो समुद्र की तरफ हो गया। पहले वो जमीन की तरफ था या एयरबोर्न था, अब वो इधर आ गया। तो उनको ये देख के लग रहा है कि यहाँ पर लॉसेस दोनों को मिनिमल है। ईरान ये भली भांति जानता है, अमेरिका भी ये जानता है। तेल के क्वेश्चन पे इस समय या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर एक संशय बना हुआ है, लेकिन इस समय अमेरिका भी अपने उसी ओरिजिनल पोजीशन में, जिसमें कहता है कि न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर प्रोग्राम को वो एकदम रोल बैक करें, खत्म करें। और किसी तरह ईरान चाहता है कि जो $20 बिलियन उसके फंसे पड़े हैं ऑयल के, वो उनको वापस मिले। और ये दोनों पोजीशन के बीच आगे बात कैसी होगी ये क्लियर नहीं हो रहा है। और इस समय जो यूएस डेलीगेशन है वो भी रास्ते में है, और अगर ये इनडायरेक्ट टॉक्स कर रहे हैं जिस तरह ओमान में कर रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि इस बार भी कुछ होगा नहीं, सिर्फ अटेंडेंस बनाएंगे, एक दूसरे का प्रस्ताव लेके वापस जाएंगे। और इस समय जेडी वांस का नहीं आना एक बहुत ऑमिनस सिग्नल भी है कि शायद ईरान इस समय सीरियस नहीं है। और जेडी वांस इसलिए भी नहीं आए क्योंकि इस जो गालिबाफ थे वो नहीं आ रहे थे। तो प्रोटोकॉल के हिसाब से जेडी वांस के समकक्ष प्रोटोकॉल में सिर्फ गालिबाफ ही हैं। तो उस तरह से भी देखा जाए तो फिर उसको इस तरीके से क्यों ना देखा जाए कि अमेरिका भी सीरियस नहीं है? अगर ईरान सीरियस नहीं है तो उधर अमेरिका भी सीरियस नहीं है, उधर गालिबाफ नहीं जा रहे हैं और इधर जेडी वांस नहीं जा रहे हैं। और इधर देखिए, ईरान और अमेरिका की वार्ता के बीच में 4 स्टेज प्लान कहा जा रहा है कि इसको लेकर चर्चा हो रही है। 4 स्टेजेस में इसको बात को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। स्टेज नंबर 1, अरागची की अगुवाई में मुनीर से डेलीगेशन मिला। वार्ता को लेकर ईरान का पक्ष विस्तार से यहां पर रख दिया गया। डेलीगेशन ने कूटनीतिक प्रयास बढ़ाने पर जोर दिया। होर्मुज नाकाबंदी और यूरेनियम को लेकर कई आपत्तियां दर्ज कराई गई। फिलहाल यूनाइटेड स्टेट्स डेलीगेशन से सीधी वार्ता के लिए ईरान तैयार नहीं है। बड़ी बात क्या है, कालिबाफ और वेंस को वार्ता से, जैसा अभी हमने डिस्कस किया, इससे दूर रखा गया है। स्टेज नंबर 2, अमेरिकी डेलीगेशन इसके बाद आ सकता है, इस्लामाबाद पहुंच सकता है अमेरिकी डेलीगेशन और मुनीर से उनकी मुलाकात हो सकती है। ईरान का पक्ष अमेरिका के सामने फिर रखा जाएगा, जो पाकिस्तान के सामने ईरान अभी रखकर जाएगा वो पाकिस्तान अमेरिका को बताएगा। बड़ी बात क्या है कि जेडी वांस स्टेज 2 मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। विटकॉफ और कुशनर शामिल हो सकते हैं। और पहले जब मुलाकात हुई थी तो यह कहा गया था कि ईरान जिन पे भरोसा करता है वो थोड़ी बहुत जेडी वांस ही हैं। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर पर तो बहुत ज्यादा भरोसा वैसे भी उनका नहीं है। वियना में हुई बातचीत की वजह से 26 तारीख को फरवरी में जो हो रहा था और 28 को उसके बाद हमला हो गया था, इस वजह से। बहरहाल स्टेज नंबर 3 इसमें यह है कि दोनों पक्षों में सहमति बनाने की कोशिश होगी। आमने सामने की वार्ता के लिए पीस ड्राफ्ट बनेगा। ड्राफ्ट में सहमति वाले मुद्दे प्राथमिकता में रखे जाएंगे और ऐसे मुद्दे जो पॉइंट जिनमें बड़ा कंटेंशन है उनको, उन विवादित मुद्दों पर भी एक कॉमन मिनिमम एग्रीमेंट बन जाए, इसकी कोशिश की जाएगी। इसमें बड़ी बात यह है कि पीस ड्राफ्ट दोनों देशों की सहमति से ही तैयार हो सकता है, अदरवाइज नहीं। स्टेज नंबर 4 इसमें जो दिखाई दे रहा है वो
फाइनल राउंड का होगा। इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका की फिर वार्ता हो सकती है। ईरानी अमेरिकी डेलीगेशन आमने सामने बैठेंगे और पीस ड्राफ्ट के हर पॉइंट पर विस्तार से वार्ता हो सकती है। सहमति बनने पर समझौते को आखिरी स्वरूप दिया जाएगा। बड़ी बात इसमें क्या है, गालिबाफ और जेडी वांस जैसे नेता भी इस स्टेज में शामिल हो सकते हैं। फाइनल डील होने पर युद्ध खत्म होने की घोषणा होगी। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं स्टेज नंबर 1, 2, 3, 4, जाहिर है ये टाइम लेगा। और उधर जो दूसरी तरफ मैं आपसे बता रहा हूं वो 7 दिन आपने फिल्म देखी होगी और यहां ये 7 दिन बड़े महत्वपूर्ण है।